हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। माय नेम इज़ दीपक नेगी। आज हम रिलेशन फंक्शन का डिस्कशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं सेट्स रिलेशन फंक्शन को एक ही वीडियो में बना रहा था, बट अब मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। पहला डे मैंने सेट्स का बनाया, तो नेक्स्ट डे इज़ फॉर रिलेशन फंक्शंस। ओके, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। नाउ वी कंसीडर दिस लेक्चर एज डे टू फॉर द क्रैश कोर्स 45 डेज एंड प्लस माइनस हो सकता है उसमें। तो देखिए ये क्वेश्चन देखें क्या है स्टूडेंट्स। अब आपके बारे में, अब ऑब्वियसली आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पता है, रिलेशंस क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, इक्विवेलेंस, राइट। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछता है, लेट ए बी द सेट ऑफ फंक्शन इंटीजर रिलेशन। एक ये रिलेशन आपको दे रखा है, देखो ये एक रिलेशन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है बताइए सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिस्टिव है, क्या क्या है बताइए। ओके, ध्यान से देखिए। अब आप सबको रिफ्लेक्ट, हमें एक रिलेशन है ऐसे दिया हुआ एफ जी F0 G1 एंड F1 G0। अब देखिए स्टूडेंट, फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या करते थे, G को रिप्लेस कर देते, मतलब हम ये लिखते थे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, अगर आपको डेफिनेशन पता हो कि कोई x बिलोंग कर रहा है सेट A को, तो x कॉमा x बिलोंग करना चाहिए सेट R में, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता था। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव आप इस G को रिप्लेस कर दो F से, तो क्या बन जाएगा F कॉमा F। वाई आई एम रिप्लेसिंग विद द F सेम, बिकॉज रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर होने चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप है, तो ध्यान से समझिए। आगे 2-3 क्वेश्चन है थोड़े लो लेवल पे लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, F0 इक्वल टू F1, ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू F0, मतलब सेम ही बात आएगी। तो क्या ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, ये दोनों इक्वल आ जाएं, राइट, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट में रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं, कहाँ चेक करना है, कहाँ, या देखिए लेट ऑल फंक्शंस, फॉर ऑल फंक्शन, मतलब किसी भी टाइप का फंक्शन होगा जो इंटीजर टू इंटीजर होगा। नाउ दिस इज नॉट वैलिड फॉर सम टाइप ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। अब आपने क्या करा, x को F0 निकाला, x को 0 पुट, F0 आया आपका 0, राइट, F0 आ गया 0। अब आपने F1 निकाला, F1 आ गया 1। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, F0 और F1 इक्वल कहाँ है? तो ये, लेकिन हमारे को कंडीशन ये इक्वल, आपने कंडीशन इक्वल करानी है रिफ्लेक्सिव के लिए, बट नहीं आ रही। देखो F0 0 और F1 आ रहा है, मतलब इस टाइप के फंक्शन इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। अगर फॉलो नहीं कर रहे तो ये ऐसे टाइप के रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, पर उसने कहा कि सारे ही के सारे फंक्शन, इसीलिए मेरा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए नॉट रिफ्लेक्सिव बन गया पहला पार्ट। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ अब देखो, मैं पहले जंप करता हूँ सीधा ट्रांजिस्टिव पे, सीधा सिमेट्रिक भी होता है, मैं ट्रांजिस्टिव पे जंप करता हूँ क्योंकि मोटा मोटा सेम रिलेटेड बातें ही आने वाली हैं। देखो ट्रांजिस्टिव में क्या होता है कि f कॉमा जी फॉलो कर रहा है इसको, मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 1 और f ऑफ 1 इक्वल टू g ऑफ 0, इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन g और h, आपको बता दूं मैं, ट्रांजिस्टिव रिलेशन वो होता है जब x y belongs to R, y z belongs to R, this implies x comma z belongs to R, ये होता है। दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, x y belongs to R, y z belongs, this implies z belongs to R। तो ये दोनों आपको रिलेशन आपने लेने पड़ते हैं, रिलेशन को यूज करना पड़ता है, फिर तीसरे को प्रूफ करना पड़ता है। इसी तरह मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, g ऑफ 0 इक्वल टू h ऑफ 1, h ऑफ 1 इक्वल टू, सॉरी, f ऑफ 1 मतलब g ऑफ 1 इक्वल टू h ऑफ 0। ध्यान से देखें,
एफ जी था तो एफ जी लगा, जी एच था तो एफ की जगह जी आ जाएगा, जी की जगह एच आ जाएगा, ये लिख दिया। अब प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ मतलब मैं चाहता हूं कि ये प्रूफ हो जाए एफ कॉमा एच, ये वाला, ये क्या है, ये हो जाएगा एफ जीरो इक्वल टू एच वन और एफ वन इक्वल टू एच जीरो, ये प्रूफ करना चाहता हूं। अगर मैंने प्रूफ कर दिया इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये मेरा ट्रांजिस्टिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए F0 और H1 चाहिए। अच्छा ध्यान से देखो F0 जो किसके इक्वल है, G1 के इक्वल है ना, राइट। मुझे H1 और F0 पे जाना है, इन दोनों पे जाना है और बीच में G को फॉलो अप करते जाना। ध्यान से देखो F0 G1 के बराबर है और G1 किसके बराबर है, H0। देखो F0 G1 के बराबर है और G1 H0, इसका मतलब F0 और H0 सेम हुए, है ना। F0 G1 H0, तो F0 H0 सेम हुए क्योंकि इन दोनों को मैं यूज कर सकता हूं, राइट। अब H0 और H1 अगर बराबर आ जाएं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा F0 और H1, ये वाला पार्ट। लेकिन ये बराबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि अभी तो बताया, ये देखो सेम F0 F1 नहीं हो सकते बराबर, उसी तरह H0 H1 कैसे बराबर हो जाएंगे, इसीलिए दिस वॉन्ट बी पॉसिबल, देयरफॉर नॉट ट्रांजिस्टिव, ये भी रिलेशन ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो हमारे पास आ गया सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट, तो ट्रांजिस्टिव तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव नहीं है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो मोटा मोटा मेरा बचता है सी ऑप्शन, यहीं पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वाई शुड आई चेक फॉर सिमेट्रिक, बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक आएगा ही आएगा, राइट। सिमेट्रिक कैसे आएगा, F0 G1 के बराबर है, F1 G0 के बराबर है, राइट। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, this is considered as a question number 1, right, this will be considered question number 1, right। अब फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, दिस इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, ये होता है सिमेट्रिक। इसका मतलब एफ कॉमा जी का वैल्यू F0 G1 है एंड F1 G0 है, राइट। अब इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब GF कर देंगे, GF मतलब यहां G0 F1 और G1 F0। क्या ये ट्रू है, ये चेक करना है, क्या ये ट्रू है, यस इट इज ट्रू। कहां से आया ट्रू, अरे ऊपर लिखा तो है G0 का वैल्यू F1 और G1 का वैल्यू F0, ये देखो ऊपर से ही तो है, वो तो ट्रू है ना, फर्स्ट वाला तो ट्रू होता है, सेकंड वाला चेक करना होता है, फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकंड वाला तो सेम ही फर्स्ट वाला बन गया, दैट्स व्हाई डेफिनेटली इट इज सिमेट्रिक, तो माय आंसर इज सी, सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिस्टिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपसे देखिए इसमें क्या पूछता है, लेट ए बी दिस, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स बार वाई इफ एंड ओनली इफ वाई। अब देखो ये बेसिकली है ना, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज बेसिकली योर फंक्शन एफ एक्स, राइट। देखिए ना, ए डिफाइंड बाय इफ एंड ओनली इफ, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस इज एल, लेट एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, चलो बात की बात है, पहले निकालते हैं। देखो एक्स यहां से उठाना है, एक्स हमेशा सेट ए से उठाएगा, तो अगर आप पहले -2 उठाओगे तो -2 और 1 इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 1, है ना। तो ये कैसे लिखना है, उसने बोला मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का उठाना है, तो जैसे आपने -2 उठाया, राइट, -2 उठाया तो मैक्सिमम कौन सा हुआ उसका, 1 हुआ, है ना। x का वैल्यू आपने -2 लिया, मतलब इन दोनों में से आपने मैक्सिमम वाला आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने x3 उठा दिया, है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3, राइट, वो चीज़ है। तो अब हमारे पास क्या क्या बन गया, अब आपने -1 उठाया, -1, 1 ही रहेगा, मैक्सिमम 1 ही है, 0 1 ही है, 2 उठाओगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा जाएगा, है ना। और
3 उठाओगे तो 3 पे ही आएगा, राइट। ये पूछिए अपने बात। अब कहते हैं एल बी द नंबर एन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, राइट। एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, आर में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, कोई रह तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 भी तो रह रहा है, तो एल आपका 6 आ गया। देखो 6 एलिमेंट्स है इसमें, अब 6 एलिमेंट्स है, हाँ 6 एलिमेंट्स आ गए ना इसमें आपके। अब इसके बाद आपसे एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब जब आपसे ध्यान से सुनो, जब ये आपसे पूछता है एन, एम पूछता है एम एंड बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, एम का वैल्यू निकालते हैं। हमने क्या सा रिलेशन बनाना है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब अब आप इसको सिमेट्रिक बनाओ, सॉरी रिफ्लेक्सिव बनाओ। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको पता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, एम एंड एन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर। इस आर में आप कौन से एलिमेंट ऐड करो ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए। सबसे पहले आप ये तो सोचो कि कितने एलिमेंट्स बनने वाले हैं, सेट किसमें डिफाइन है। याद करो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो पहले आप ए क्रॉस ए निकालो कि आपके पास, अरे देखो वो आपको कह रहा है ऐड करो, पर ऐड करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कहां से ऐड करें। इसमें ऐड करना है, उसने क्वेश्चन बोला इसमें ऐड करो, आपने कहा ठीक है जी ऐड करते हैं, पर कहां से, तो वो चीज दिखा रहा हूं मैं आपको कि कहां से ऐड करोगे आप, तो वो होगी ए क्रॉस ए से। तो पहले आपको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस ए कैसे निकलता है, -2 और फिर इसका -2 के साथ पेयर, -2 का किसके साथ, -1 के साथ, -2 का 0 के साथ, -2 का 1 के साथ, -2 का 2 के साथ, -2 का 3 के साथ, ये पेयर बना। उसी तरह -1 का फिर -2 के साथ, -1 का -1 के साथ, -1 का 0, चलता जाएगा, -1 का 3 के साथ। ये है यहाँ से उठाने एलिमेंट्स। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके डॉट 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 करके बन जाएंगे, राइट, बन जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं इतने सारे नहीं उठाऊंगा, अब आपको पता लगे कहाँ से उठाने। अब मुझे इस रिलेशन को क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इन सब की इमेजेस होती हैं, राइट। क्या -2 की इमेज है, नहीं है, तो पहला एलिमेंट मैं ऐड करूंगा m में -2, -2। क्या -1 की इमेज है, नहीं, तो -1 भी ऐड करना पड़ेगा। क्या 0 की इमेज है, नहीं, 0 भी ऐड करना पड़ेगा। क्या 1 की इमेज है, यस 1 की इमेज है तो नो प्रॉब्लम। क्या 2 का इमेज है, यस है। क्या 3 का इमेज है, यस। तो कितने एलिमेंट ऐड हुए इसमें, 3, तो m का वैल्यू हो गया आपका 3। अब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव बन गया, जिसमें ये भी है और ये भी है। सेकंड, n क्या है, n वो आपको बोलता है, n इज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच मेक्स इट सिमेट्रिक, राइट, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिकली क्या होता है, ध्यान से देखो, -2 1 है, क्या इसका उल्टा है, नहीं, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, इसका उल्टा। -1 1 है, क्या इसका उल्टा है, नहीं, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या 0 1 है, क्या इसका उल्टा है, नहीं, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। 2 2 3 3 इसका उल्टा उल्टा तो है ही, तो n भी यहाँ पे कितने हुए, 3। तो टोटल फाइनल आंसर हो गया आपका, फाइनल आंसर वुड बी 12, 6l 3 + 3, तो 12 आपका फाइनल आंसर आ गया इस 12। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी में भी काम आएगा। कंसीडर द रिलेशन R1 R2। R1 रिलेशन आपको दे रखा है a² + b² = 1। तो चेक करते, देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऐसी क्वेश्चन पिक करने पड़ते हैं, तीनों चीज़ें नहीं पूछ रहा, इक्विवेलेंस पूछ रहा है। अगर एक भी आपने डिससेटिस्फाई कर दिया तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में a, मस्ट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो अगर आप b की जगह a सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा a²।
तो 2a² इक्वल टू 1, राइट। और ए बी आपके क्या है, आप देखो ए बी आपके नेचुरल नंबर है सारे, ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो 2a², क्या a² 2a² क्या ये वैलिड होगा कि नहीं, 2a² इक्वल टू 1, राइट। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, कंसिडर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, यस ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो क्या ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, x² प्लस a² प्लस a², ये सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो a² प्लस a² इज 2² इक्वल टू 1, तो क्या 2a² इक्वल टू 1 हो सकता है, ए बी बिलोंग्स टू, चलो अगर यहाँ से ए का वैल्यू भी निकाले प्लस माइनस √2, यस वैसे तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, बट एक मेरे दिमाग में, देखो सारी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम, जो आंसर होता है हम उसके कोशिश करते हैं कि वो ना हो, ऐसे भी सोचें। तो यहाँ क्या ए का वैल्यू ऐसा रिलेशन, ऐसी वैल्यू एक भी रियल नंबर जो सेटिस्फाई, देखो रियल नंबर है, अगर आप दो रियल नंबर का स्क्वायर करोगे क्या वो हमेशा ही 1 के इक्वल आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ एक आधी वैल्यू मान सकता हूँ, मान लीजिए आप a को 1/√2 पुट करें, b को भी 1/√2 पुट करें, तो 1/2 प्लस 1/2 इट इज सेटिस्फाइंग द रिलेशन 1 इक्वल टू 1। लेकिन रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो क्या सारे के सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेट सपोज यू पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों सेम डालना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, तो 1,1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और 1,1 रिलेशन के अंदर है, राइट, इसीलिए एक सेटिस्फाई कर रहा है बट बाकी नहीं करेंगे, तो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। यू कैन राइट लाइक दिस कि 1 बिलोंग्स टू आर बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन में नहीं, इसीलिए अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, क्योंकि तीनों रिलेशन अगर हो तभी इक्विवेलेंस होता है, तो डजन नहीं होने वाला। नेक्स्ट इज a प्लस डी, अब देखो ये रिलेशन क्या है, ए बी आर सी डी, दैट इज a प्लस डी, मतलब a प्लस डी इक्वल्स टू b प्लस सी। इसको चेक करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है क्या है नहीं। तो एक तो हमारा गया ओनली R1 इज इक्विवेलेंस, ये तो दोनों चले गए, ओनली R2 ये हो सकता है और ये हो सकता है, ओके। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, आप जब ऑर्डर पेयर होता है तो सी डी को भी रिप्लेस कर दो ए बी से, ऑर्डर पेयर में, ये सिंगल पेयर था, ये ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर में इसको नहीं करना है, इनको करना है सेम। तो अब कैसे रिलेशन a प्लस बी और यहाँ से b प्लस ए इक्वल आ गए, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही होता है, तो इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक, अब ए बी तो आपको पता है, ए बी आर सी डी आर के अंदर है, इसका उल्टा कर दो सी डी आर ए बी। अब जब इसका उल्टा करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सी प्लस बी डी प्लस ए। क्या ये भी इक्वल है, यस ये भी इक्वल है, वो देखो ए बी आर सी का वैल्यू हमें दे रखा है, इसका उल्टा किया तो भी सेम ही बन रहा है, इसका मतलब यस इट्स अ सिमेट्रिक, राइट। अब जब आप ट्रांजिस्टिव के लिए चेक करोगे तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, उसमें ये होता है कि ए बी आर सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू है, सी डी इसमें एक और नंबर लोगे कॉमा ई एफ, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी इक्वल है, दो चीजें इक्वल होती हैं। तीसरा चेक व्हाट चेक ए बी आर ई एफ, क्या ये इक्वल है कि नहीं, ये चेक करना। और इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो a प्लस एफ बी प्लस ई, ये आपको चेक करना है कि ये आपका इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर ये इक्वल आ जाए तो दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टिव ही हो गया। ये इक्वल बनाने के लिए किसकी हेल्प लोगे, ऊपर दो फंक्शंस की। ऊपर दो कौन से हैं, ये वाले a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये वाले, और एक ये वाले, इसमें क्या बनेगा c प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। अब मुझे रिलेशन चाहिए ए एफ बी ई में, तो मुझे इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर देखो ऐड कर दो तो डी डी कैंसिल हो जाएंगे,
सी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू बी प्लस ई, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो यही आ गया, देखो यही चीज़ आ गई ऊपर वाली। दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टिव है। इसका मतलब ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट सा है, राइट। ये वाला भी देखिए आप। अब देखिए इसमें आपसे कहता है द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग एट मोस्ट 6 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 1 2 विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। कितने एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने वही बात आपको बोली, ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3, और दूसरा भी ये रिलेशन जब कुछ भी ना बोले तो इसका मतलब ए टू ए रिलेशन है। तो ए टू ए रिलेशन कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं आपके पास? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखिए दिस इज़ अ क्रैश कोर्स टाइप वीडियोस, तो इसमें आपको स्पेसिफिकली एवरेज लेवल और थोड़े बिलो लेवल क्वेश्चंस है, जो ऐसा नहीं है जेई वाले सारे ही मुश्किल डालेंगे। आपको चूज़ पिक करना है कि इजी कौन सा है और एवरेज कौन सा है। तो मैं उसी लेवल पे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं डिफ़िकल्ट पे आ गया तो पॉसिबल नहीं होता कि वो सारा, फिर एक ही क्वेश्चन में पूरा आधा पौना घंटा लग जाता है। तो इसीलिए मैं उस लेवल पे ले रहा हूँ जो समझ भी आ जाए और हो भी जाए और अटैम्प्ट भी हो जाए। और ऐसे से क्या होता है कि आपका एक मैथ के 10-12 क्वेश्चन भी आपके अटैम्प्ट हो जाएँ तो एक अच्छा स्कोर आप ले सकते हो, राइट। तो इसीलिए मैं उसी लेवल पे करा रहा हूँ। है लेवल अप बहुत ज़्यादा, राइट, बट उसके लिए इस समय हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं इस लेवल पे ले रहा हूँ। और ये आ रखा है क्वेश्चन। अब देखो क्या है, अब उसने कहा एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए 1 2, राइट, ये लीजिए एक होना ही चाहिए। कहता है द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग एट मोस्ट, 6 से ज़्यादा एलिमेंट मत ऐड करना, एट मोस्ट 6 से कम कर सकते हो, 6 से ज़्यादा मत ऐड करना। एट मोस्ट का मतलब ये होता है ताकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाए, ट्रांजिस्टिव बन जाए, सिमेट्रिक ना बने। ओके, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 1 2 2 और 3 3 ये डालना पड़ेगा, ताकि अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 1 2 2 3 3, राइट। अब ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 है। सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिस्टिव है? 1 1 1 2 1 3, यस ये ट्रांजिस्टिव भी है। तो एक तो रिलेशन ये बन सकता है, राइट। तो कहता है कितने द नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं ऐसे। ओके, एक तो ये बन गया, और ये तो डालना ही डालना है, ये तो डालना ही डालना। अब देखो यहाँ से डालते जाएंगे हम। 1 1 आपने डाल दिया, मैं क्रॉस कर देता हूँ। 1 1 डाल दिया, 2 2 डाल दिया, 3 3 डाल दिया, और 1 2 तो पहले से ही डाला हुआ। ये आपने डाल चुके, इसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते, राइट। तो अब आप क्या करोगे? अगला एलिमेंट उठाओगे। लेट सपोज अब मैं 1 3 उठाता हूँ। मैंने 1 3 ऐड कर दिया, 1 3 ऐड कर दिया। अब 1 3 ऐड करने से रिफ्लेक्सिव तो बना ही है, रिफ्लेक्सिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होगा, 1 2 है तो मैं 2 1 ऐड नहीं करने वाला। हाँ, ट्रांजिस्टिव देखूंगा ज़रूर। अगर 1 1 2 है और 2 के साथ 1 2 है और 2 के साथ 2 भी है, राइट, तो 1 2 है, ठीक है, 1 2 भी बना हुआ है, राइट। अच्छा 1 3 है, 1 3 है और 3 का ट्रांजिस्टिव के लिए देख रहे हैं हम, राइट। 1 3 है, बिल्कुल है, तो 3 का और किसी के साथ पेयरिंग तो नहीं है, नहीं है। 1 3 है, अच्छा ये देखो 1 3, ओके ठीक है, तो ये आई थिंक ट्रांजिस्टिव भी है ही, है ना। कोई ऐसा पेयर तो नहीं है जो मुझे ऐड करना पड़े ताकि ये ट्रांजिस्टिव, अभी ये ट्रांजिस्टिव बना ही है ना। 1 3 और एक 1 2, 1 3 1 2, ट्रांजिस्टिव में 1 3, तो तीसरा देखा जाए 3 3, तो 1 3 है, ओके। तो आई थिंक ये ट्रांजिस्टिव है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। 2 1, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक तो ये रिलेशन आ गया, तो अब मैंने ये वाला भी ऐड कर दिया। अब अगला आ जाओ, अगला क्या है? ये दूसरा हो गया। ये तो डालने ही डालने हैं, ये भी डालने ही डालने हैं, ये भी डालना डालना है, ये भी डालना ही डालना है, ये भी डालना ही डालना है। अगला मैं डालूंगा 2 1। 2 1 मैं नहीं डाल सकता, 2 1 नहीं डाल सकता, बिकॉज वो सिमेट्रिक बन जाएगा। नहीं तो नहीं डाल सकता हूँ, यस आई कैन पुट 2 1, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 तो है ही नहीं, वैसे भी सिमेट्रिक नहीं है, तो डाल सकता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 से ऊपर मेरे को जाने का नहीं है,
एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब 6 से ऊपर आप नहीं जा सकते, राइट। तो इसके पास हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए कंटेनिंग एट मोस्ट 6 एलिमेंट, राइट, इंक्लूडिंग 1 2 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, राइट, ये भी बन जाता है। ओके अच्छा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब अगर मैं इसमें मैंने 1 3 ऐड किया है, ध्यान से देखना, 1 3 ऐड किया है, अगर मैं इसमें 1 3 है ना, 2 1 तो ऐड नहीं कर सकता, ये तो मैक्सिमम हो गया। इसमें मैं 2 3 ऐड कर दूं, अगर अगला 2 3, तो क्या ये स्टिल सिमेट्री रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो श्योर है। क्या स्टिल वो है ट्रांजिस्टिव? नहीं, ट्रांजिस्टिव नहीं हुआ। देखो 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा 1 3। तो अब ये ट्रांजिस्टिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 है तो 2 1 तो फिर भी नहीं, तो 1 3 मैंने ऐड कर दिया, 1 3 1 3 1 3, ये वाला, ये तो एक और रिलेशन बन गया। जरूरी नहीं है इसके बाद आप डालते जाओ, आपने इसमें डालने हैं, इस वाले में ऐड करते जाओ। 6 से कम भी तो हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी 6 पे ही रुक जाना, 6 से कम भी तो डाल सकते हो। अब ये 6 से कम ही तो 1 2 3 4 5 6 ही है, लेकिन ये वाला डिफरेंट है मेरे इस वाले से। इसमें देखो 1 3 है, 1 3 है, इसमें 2 1 है, इसमें 2 3 है, तो डिफरेंट ही है। तो ऐसे आपको काउंट करने हैं। अच्छा अब आगे आ जाओ, 1 2 1 1, ये तो डलने ही डलने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ 3 1 डाल दो, लो 3 1 3 1, क्या ये सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव है? 1 2 है, 3 1 है, 3 का और किसी के साथ पेयर तो नहीं है, 3 3 3 1 3 1 1 2, हाँ ये देखो 3 1 है और 1 2 है, तो 3 2 भी डालना पड़ेगा आपको, तो 3 2 भी डालना पड़ेगा, ये भी डाल दिया मैंने। कहीं ऊपर वाले से मैच तो नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, ऊपर 1 3 है, इधर 3 1 है, क्या ये सिमेट्रिक तो नहीं बन गया? नहीं है, 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, तो स्टिल नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो एक और बन गया, तो 1 2 3 4 5, राइट, ये मैंने डाला था अभी आपके सामने 3 1। अब मैं 3 2 डालता हूँ, 3 2 2 मैं डाल चुका हूँ, 1 2 1 1 2 2 3 3, ये तो मैंने डालने ही डालने। अब कौन सा एलिमेंट रह गया जो मैंने ऐड नहीं करा? मैं 2 1 नहीं डाल सकता था, 2 1 डालता तो ये सिमेट्रिक बन जाता, राइट। 2 3 मैंने डाला कहीं पे, 2 3 मैंने यहाँ पे डाला था, जिसके कारण मुझे यहाँ पे 1 3 ऐड करना पड़ा। 3 1 अब 3 2 डालता हूँ, ये लो 3 2 डाला। अब चेक करो 1 2, ये रिफ्लेक्सिव तो देगा ही देगा, दिक्कत ही ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक का भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है ही नहीं, तो तब तक सिमेट्रिक बनना ही नहीं। 1 2 है और 3 2 है, तो और कुछ है हमारे पास? 3 2 वाला मैंने कहीं और तो नहीं डाला? नहीं डाला वो। 3 2 2 किसी और के साथ बना रहा है? नहीं बना रहा, 2 2 के साथ बना, बैक टू एक और ये बनेगा, तो मैंने लास्ट ये भी डाल दिया, खत्म। अब क्या डालूंगा? 3 3 तो पहले से ही था। तो दिस इज हाउ यू पुट 1 by 1, दिस इज प्रैक्टिस। काउंट एक भी गलत कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। तो टोटल नंबर रिलेशंस मेरे पास कितने बने? नंबर ऑफ रिलेशन 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 6 रिलेशंस मुझे इसके अंदर दिखे, जो कि ऐसे होंगे। तरीका क्या है? पहले ए क्रॉस ए लिखो, फिर उसमें से जो डले हुए उनको क्रॉस करो, फिर एक एक करके पुट करते जाओ और चेक करते जाओ। एक एक पुट करने का मतलब ये नहीं कि उसके बाद उसको नहीं ले, उसको लेके चलना है, लेके भी जा सकते हो, नहीं भी लेके जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कंडीशन ये चलनी चाहिए। उससे वो नहीं कहता आपको इसको रखो, हाँ इसको उसने रखने के लिए कहा था इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, बाकी आप रखो ना रखो। 6 से आगे मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने कहा था 6 से आगे जाना नहीं। अगर वो कहता नहीं जितने मर्जी बनाओ, तो मुझे सारे लिखने थे, 6 7 8 9 सारे जितने बन सकते हैं, यूट्यूब काउंट ऑल दैट। देखिए यहां इस टाइप के क्वेश्चन को देखें हम जरा ध्यान से, राइट। ए बी और सी डी के रिलेशन है 2a + 3b = 4c + 5d। अब आप क्या करो, ये ए बी, राइट, कैसे रिलेशन लेने आपको? ए बी सी डी सारे के सारे आपको 1 2 3 4 से पिक करने हैं, और ऐसे पिक करने हैं ताकि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सा? ये रिलेशन, मतलब 2 यहाँ से कोई नंबर उठाए, और अब ये सिर्फ और सिर्फ द पॉसिबिलिटीज टू काउंट, ए बी उठाओ, ए बी सी डी 4 नंबर उठाओ और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, राइट। अब देखो 1 4
और अगर 1 2 मैं उठाऊँ एक नंबर में उठाऊँ, ए का वैल्यू 1 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू 4 12 आ जाएगा, सी का वैल्यू 1 4 आ जाएगा, डी का वैल्यू 5 10 आ जाएगा। तो 10 + 4 12 + 2 14 = 14, 14 = 14। तो दैट मीन्स ये एक एलिमेंट आ गया, इसको काउंट करेंगे एज अ 1। तो ऐसे आपने कैलकुलेट क्या करोगे, तो आप चेक ही करोगे कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या क्या बन सकता है, राइट। और क्या बन सकते हैं आपके 2 3 2 1, एक पेयर ये है 2 3 है ना, 2 3 2 लिया, राइट, 2 2 = 4 + 9 13 8 + 5 13, राइट ऐसे। और आप क्या कर सकते हो कि या तो आप एक ऐसे टेबल बना ले 1 2 3 4, राइट, उसमें पुट करके देखी जाओ। जैसे और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो, जैसे 2a + 3b दे रखा है, राइट, आप यहाँ पे पहले 1 पुट करो, a का वैल्यू, और b का वैल्यू 2 पुट करो, तो इसका आंसर आ गया 8। फिर 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 2 1 3 1 4 1 3 2 4 2, ऐसे पुट करके देखो, राइट, और वो देखो, फिर उसके हिसाब से आपका CD बनेगा। द ओनली पॉसिबिलिटी इज टू काउंट, राइट, इसमें आप सिर्फ काउंट ही कर सकते हैं। और कौन सा है मेरे को तो चलो याद है, 1 1 ये हो जाएगा, 3 1 और 1 1, 3 1 को डालो, 2 3 = 6 + 3 9 4 + 5 9, राइट, ये हो गया आपके दिस। तो ऐसे करके हमारे पास इसके 6 एलिमेंट्स बनने वाले हैं। 2 2 4 2 ये है नहीं, 2 2 4 2, देखो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हो गए। 1 4 वाला ले लिया मैंने, 1 2 वाला ले लिया, राइट, 3 4 2 2, ये भी बन रहा है, 3 4 6 + 12 18, 8 + 10 18, ये भी 18 बन रहा है। चार 3 3 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स बनेंगे आपके। मतलब काउंट करना पड़ेगा आपको, चेक करना, 5 मिनट लगा भी लिए तो भी 4 नंबर आपको दे देगा ये, नो इशू। तो टोटल 6 एलिमेंट्स बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6। वो जेई मतलब बीटेक मतलब रीजनिंग मतलब कोडिंग का मतलब क्या है कि वो आपको चाहता है कि इस बच्चे में कैपेबिलिटी हो कि वो सोच सके कि कहाँ पे क्या डालना है, कहाँ पे किसको डालना है, किधर वैल्यू डालने, क्या डालने, यही वो चाहते हैं आपसे। ये इसलिए नहीं कि वो आपसे टाइम पास करा रहे हैं कि ये काउंट करे, वो चाहते ही हैं। और इतना लंबा भी नहीं देंगे ना कि 50 रिलेशन बन जाए, देगा तो 4 5 6 8 10 ऐसे ही देगा। तो वो आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता है कि इसका माइंड क्या जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता है, क्योंकि कोडिंग में भी ये जनरली होती हैं चीज़ें। कोडिंग में भी ये चीज़ होती है कि ये होगा तो क्या करेंगे, ये नहीं होगा तो क्या, ये नहीं तो वो, तो ऐसे ऐसे करके, राइट। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। ओके, नाउ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। अब देखो जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो इस फॉर्म में दे रखी है, पहले मेरे को तो डोमेन निकालनी है। अब ये डोमेन जो देखो बीच में प्लस है, तो जो डोमेन आएगी वो कॉमन आएगी दोनों की। अगर आप ध्यान से देखें 10 + 3x - x², दिस मस्ट बी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0, ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डोमेन हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। और इसकी x + mod x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अंडर रूट कैन नॉट बी 0 और लेस देन 0, इसीलिए मैंने दोनों को ग्रेटर देन 0 पुट किया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, इट इज़ अ बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटी क्वेश्चन। माइनस कॉमन ले लो, ये लेस हो गया, फैक्टर 5 और 2 बन जाएंगे, तो x + 2 x - 5 लेस देन 0, तो -2 और 5 प्लस माइनस प्लस, तो इसके हिसाब से ये डोमेन आएगी। अब यहाँ पे केस ले लें x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये 2x आ जाएगा, और कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, तो यस इट इज़ अलाउड, क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं रहा, x ग्रेटर देन 0 है। केस 2 ले लें
x लेस देन 0। अगर आप x लेस देन 0 लोगे तो वो तो 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा लेस देन वाला। तो इसकी डोमेन आई 0 से बड़ी, इसकी डोमेन आई -2 से बड़ी, तो दोनों का प्लस है, प्लस मतलब दोनों का कॉमन, तो उनका कॉमन क्या हुआ, 0 से बड़ा 5 से छोटा। दिस इज द कॉमन डोमेन। देन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a इसमें इसको कंपेयर कर लो, a 0 आ गया, b 5 आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 25। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, हाँ इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकाल लिया, साथ में 1 भी था, ये रह गया, तो 1 भी ऐड करना है इसमें, तो 25 प्लस 1 इट मेक्स 26। राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज फॉग ऑफ वाला। देखिए अब देखो इसमें आपको ये फॉग पूछा है, फॉग का दे रखा है 2 4 से r इज अल्फा बीटा, व्हाट दैट अल्फा बीटा इज रेंज। रेंज होती है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कि मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। अब देखो फॉग ऑफ 24, फॉग ऑफ 2 4, राइट, इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ, एक बार मुझे 2 निकालना पड़ेगा और एक बार एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी डोमेन है, डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएंगे वो रेंज होगी। हाँ, डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो पहले G2 निकालो, G2 ये रहा, यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 - 6 1 - 2, तो ये आ गया f ऑफ -4, राइट। f ऑफ -4 कैसे निकलेगा, f ऑफ -4 ये रहा, यहाँ डाल दो, -8 + 3 -20 + 2 दैट इज -5 by -18 दैट इज 5 by 18 +4 नहीं, 1 - 2 इज -1 ना, ओके सॉरी +4, ओके, तो इट इज +4, ये प्लस में आएगा जी, 8 + 3 ये प्लस में आएगा, 8 + 3 और यहाँ पे कितना था 20, तो 11 by 22। अब g ऑफ 4 वहाँ पे 4 डाल दो, 2 - 12 1 - 4 -10 by -3 10 by 3, राइट, 2 - 12 और 1 - 4 -3 10, राइट। अब 10 by 3 यहाँ पे डालें, 20 by 3 + 3 50 by 3 + 2 that is 9 29 by 100 52 सॉरी 100 नहीं 6 56 29 by 56। सो अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, वो इसकी मैक्सिमम, सीधा क्वेश्चन था, राइट। अब 1 / बीटा माइनस अल्फा, बीटा इज 29 by 56 माइनस 11 by, अच्छा 11 by 22 तो 1/2 हाफ ही हो गया है ना, तो ये बेसिकली हाफ, तो इसमें एलसीएम तो 56 ही आएगा 1 में, तो 29 माइनस 23 ये हो जाएगा 56 by 6, हाँ 29 28 by 3, कुछ गड़बड़ है, F2 G2 चेक करें, G2 2 - 6 - 4 -1 4 F4 4 2 8 3 4 5 20 22 8 3 11 हाफ, ये तो ठीक है। G4 2 - 12 -10 1 - 4 -3 10 by 3 10 by 3 यहाँ आया, 20 by 3 50 by 3 29 और ये 56 करो तो सही है, 2 2 4 2 8 16 8 आएगा, 28 आएगा, तो बस 56 आ गया आंसर, 56 ए ऑप्शन, सिंपल था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, राइट। ऑल दो फॉग ऑफ थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं, बट ये मैंने पिक वाला इजी वाला किया था।
हाँ ये वाला देखो, इसको मैं थोड़ा लॉग वाला फंक्शन भी ले लिया, राइट। अब देखिए इसमें क्या कहता है आपसे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अल्फा बीटा एंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज दिस। ओके देखो log 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसका डोमेन दे रखा है। डोमेन कैसे निकलेगा, log का जितना भी टर्म है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। log की जितनी भी टर्म है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 की पावर 0, ये कहाँ से आया, log की प्रॉपर्टी होती है ये पावर में चल जाता है, और अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 1, 5 की और 0 इज 1, सब टर्म उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 78 लेस देन 0, इसके फैक्टर बनेंगे 2 3 39, 39 और 3 से 6 12 और 78, 2 3 6 9 13 6 -6 और -12 नहीं बनेंगे, 18 है। 13 2 26, 13 39, 2 3 6 2 9 18 13 ना, मेरे को लग रहा है कि उसमें ना जाए इसके फैक्टर्स लेस देन 0। 6 and 13 नहीं बनते, 6 and 13 is 78, but 6 and 13 does not make 13। एक 18x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, 5 ग्रेटर देन 0, राइट। होल्ड ओके, चलो इसको देखते हैं, मुझे लग रहा है इसके रूट्स में जाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा, इसको देखते हैं ये वाला, ये भी सेम चीज़ लिखेंगे हम, log x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अगेन दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, log की प्रॉपर्टी होती है ग्रेटर देन 0, राइट। ओके तो अब देखो log के लिए डिफाइन होने के लिए ना इसमें एक कंडीशन और लगने वाली है, वो क्या, log का जो ये सबस्क्रिप्ट होता है, राइट, ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि log का बेस नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, राइट, log का बेस नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे अच्छा ठीक है, log का बेस ये तो हो गया। अब यहां से, और ये वाली टर्म तो मैंने आपको बोल ही दिया ग्रेटर देन 0 होती है। अच्छा एक इसमें करेक्शन करनी है, ये जो डोमेन होती है log की, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ, log का जो डोमेन होता है ऐसे लिखते हैं log x, तो जब डोमेन लिखते हैं तो x ग्रेटर देन 0 ये वाला x लिखा जाता है, पूरा log नहीं। पूरा log का आंसर तो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे log हाफ माइनस में आता है उसका आंसर, तो log का आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो x है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आई हैव टू मेक ओनली दिस फंक्शन ग्रेटर देन 0। कौन सा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ओनली दिस फंक्शन, ओनली दिस फंक्शन, यही फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 11, x माइनस 7 लेस देन 0, 7 और 11 प्लस माइनस प्लस, तो ये इसका आंसर आ गया 7 और 11। तो इसको कंपेयर करोगे अल्फा बीटा से, तो अल्फा 7 बीटा 11, ये अगेन इनइक्वालिटी का सम है। कैसे होगा, फैक्टराइजेशन, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके -4, तो 4x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये है। अब इसको प्लॉट करना पड़ेगा आपको। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें। प्लॉट करने के लिए आप इसको नंबर लाइन में लिखेंगे,
ऊपर से वैल्यू आएगी -2। अच्छा ग्रेटर देन, यहाँ पे कंडीशन भी क्या है, ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाले उनको तो छोड़ ही दो, -2 जोड़ दो, राइट, -1 भी छोड़ दो, एक 4 को प्लॉट करना पड़ेगा बस आपको, राइट। ये 1 है, ये कहता है 1 से बड़े ही लेने हैं, राइट। अगर मैं, चलो मैं वैसे आपको वैसे ये भी बता देता हूँ कि पूरा आंसर लिखना कैसे होता है, सो दैट कहीं पे आ जाए आपका। एक आंसर आएगा -2, एक आंसर आएगा -1, एक आंसर आएगा हाफ, एक आंसर आएगा 4। अगर आप देखो इसमें 4 से बड़ी वैल्यू डालो तो सारे आंसर पॉजिटिव में देगा, सारे के सारे, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर नेगेटिव, प्लस, माइनस, प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। और ग्रेटर देन 0 है तो आपके आंसर ये हैं। बट ये वाला मैं नहीं ले सकता, ये वाला नहीं ले सकता, वो कहता है हाफ से 1 से बड़े लो, तो फाइनली मेरा 1 से बड़ा, राइट, 1 से बड़ा कौन सा है, ये रहा 4। ये वाला केस आ रहा है 1 से बड़े, राइट, क्योंकि प्लस वाला यही लेना है, 1 से बड़े सिर्फ ये केस आता है, राइट। तो अब इसमें मुझे वो आपसे आंसर कहाँ पूछता है, ये रहा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा। अब इसमें जो डेल्टा आ रहा है वो मेरा इन्फिनाइट आएगा, कैसे, क्योंकि इसमें मेरी जो रेंज आ रही है, डोमेन आ रही है 4 to इन्फिनिटी आ रही है, 4 से बड़ी, और इसको इससे कंपेयर करोगे तो गामा दिख रहा है 4, और उसने पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा इज 7, 49, 121, गामा इज 16, तो ये हो गया आपका 65 प्लस 121, 186 है कुछ, यस 186। तो जो सेकंड वाला केस था उसको आपको ध्यान में रखना था कि क्या पूछा गया है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका डोमेन रेंज का एक देख लेते हैं, रिलेशन फंक्शन का। इसमें आपसे क्या कहता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये वैसे ना बहुत फॉर्मेट टाइप ऐसे टाइप्स के होते हैं, मैंने उसमें से एक फॉर्मेट उठाया, पहचानने का तरीका बता देता हूं मैं, 1/100, 99/100, तो 1 + 99 100, या 1 - 99/100, ऐसे। तो 1 ये फॉर्मेट बनता है, हमेशा याद रखना, fx प्लस 1 - x, या fx f1/x, 1 + 1/, ये बनता है। ये पूरा सॉल्व नहीं कर सकते आप, देखो कैसे, fx की वैल्यू मेरे पास है 2e2x प्लस e, f1 - x क्या होगा, ये है ना, 1 - x e, हाँ, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, उसका आंसर आता है 2, एलसीएम वगैरह लो, सारा 2 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, करना ही ऐसी होता है। अब मुझे पता लग गया, अगर मैं कोई नंबर और उसमें से 1 माइनस करके लिखूंगा तो उसका आंसर हमेशा 2 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, f1 प्लस f99/100 का क्या आंसर आने वाला है, देखो ध्यान से, f99 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 - 100, सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, 2। तो ये किसके साथ चलेगा, 1 के साथ चलेगा, 2 के साथ चलेगा, 3 के साथ चलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबके साथ चलेगा, लेकिन बीच में एक नंबर आएगा 50/100, ये किसी के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ही बार आएगा। देखो 1 का 99 के साथ, 2 का 98 के साथ, 3 का 97 के साथ, 4 का जैसे ना f(3) प्लस f(3 - 93 - x, x यहाँ पे क्या लिखा आपने, जैसे ये लिखा, तो 3/1 माइनस f3, ये 3 वाला 3/100, और एक 97/100, ये देखो, ये दो, इन दो को बोल रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये fx है, और ये कैसे लिखा जाएगा, 1 - 3/100, तो बन गया ना, देखो fx 1 - x, तो इसका आंसर भी 2। तो ऐसे ऐसे आंसर 2 आएंगे। कितनी बार आएंगे, 1 से लेके कहाँ तक आने वाले हैं, 47 तक, 49 तक आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारे के सारे, तो टोटल आपको 49/2 आएगा, राइट। तो इसका आंसर तो आना 9 2 18, 98, तो इसका आंसर तो 98 आ जाएगा। एक वैल्यू और आएगी जो मैं आपको बोल रहा हूं, f(50/100), 50/100 कितना हुआ, f(½). f(½) कैसे निकलेगा जी,
एफ ऑफ हाफ को यहाँ पे आप एक्स की जगह हाफ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2e e प्लस ई, तो 2e कैंसिल हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो टोटल आंसर आया 99, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 99। तो यहाँ पे हम रिलेशन फंक्शंस को भी क्लोज करते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस करते रहिए, इस टाइप के आएंगे। हाँ, एक टाइप के मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, जिसमें टाइप ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग्स, नंबर ऑफ मैनी वन वन मैपिंग कितनी बन सकती हैं, राइट, वो यहाँ पे स्किप कर रखे हैं, बट आप वो प्रैक्टिस करिए, सारा तो नहीं मैं कवर कर सकता, बट यस इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, ज़रूर करिए। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थर्ड डे ऑफ जेई मैथ्स क्रैश कोर्स।